हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है, मेरठ, ये यहाँ का पेपर है। बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है, 2019 का है। अधिगमकर्ता का विकास, जिसे ग्रोविंग अप एज ए लर्नर बोलते हैं। जो आपका समय है वो 3 घंटे का होता है। अधिकतम अंक 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। सेक्शन ए, बी एंड सी होते हैं, ठीक है। तो जो सेक्शन ए है, ठीक है, तो ए में हमें जो आंतरिक चयन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो दो में से हमें केवल एक ही क्वेश्चन, मतलब ये जो अथवा करके दिया हुआ है, अथवा करके केवल एक हमें करना होता है। देखिए, जो इसमें पहला क्वेश्चन आया, वो पिछड़े बालक की पहचान कैसे की जाती है। पिछड़े बालक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पिछड़े बालकों की शिक्षा हेतु प्रशासनिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये जैसा क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट से आया, मैंने बताया था यूनिट फर्स्ट से केवल 3 क्वेश्चन आपसे उठते हैं, इसके अलावा नहीं। वो है एक शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बताया, वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट के जाना है। और दूसरा जो होता है वो था पिछड़े बालक, और तीसरा जो था वो प्रतिभाशाली बालक। केवल 3 और 3 ये आपके वहाँ से लॉन्ग में आते हैं। और बाकी बात रही शॉर्ट नंबर 60 की या 4 नंबर की, तो इसके अलावा जो बालक है, मंद बुद्धि बालक हो गए और भी बालक, ठीक है, तो या पिछड़े बालक की विशेषताएं पूछ ली, या जो है प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं पूछ ली, तो ऐसे आपसे 4 नंबर पे पूछ लेगा, पर लॉन्ग में आपसे पूरा पूछेगा। और जितनी भी मैंने क्लासेस वगैरह करवाई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह करवा रहा हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के, तो वो सारे के सारे आपको मेरी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर करवाए, जो भी कुछ करवा रहा हूँ, वो सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए, जो क्वेश्चन है अथवा करके इसमें दिया हुआ है, किशोरावस्था समस्याओं की अवस्था है, विवेचन कीजिए। एक शिक्षक किशोरों की समस्या का समाधान कैसे कर सकता है, ये आपका आया। ये भी मैंने जब बताया था तो कहा था उसको जो विकास की अवस्थाएं, विकास की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है, वो मैंने बताया, तो उसमें बताया था कि किशोरावस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेनी है। देखो, फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसमें 2 में से मुझे केवल एक ही करना है। देखो, जो अगला क्वेश्चन आया आपका, वो आया पाब्लो के अधिगम सिद्धांत को इसके शैक्षिक महत्व के साथ। ठीक है, मैंने बताया था ये यूनिट 3 से आपका क्वेश्चन आएगा। जब यूनिट 3 आप पढ़ेंगे तो पाब्लो स्किनर, ठीक है, ये आपको छोड़ने नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अथवा करके आया कि मतलब शिक्षकों के कुछ समायोजन के कारण है, शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य, ये मैंने बताया था, लॉन्ग में ये क्वेश्चन छूटता नहीं, ये भी क्वेश्चन लगातार आ रहा है, इसको आपको तैयार कर लेना। फिर व्यक्तित्व आकलन की रोषा परीक्षण, ठीक है, व्यक्तित्व से क्वेश्चन लॉन्ग में भी फंसते हैं, ठीक है, ये आपका हुआ। फिर आगे सृजनात्मकता, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। और हाँ, जो सेक्शन बी होता है आपका, ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है, ये टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कौन कौन से कारक सीखने को प्रभावित करते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो सीखने को कौन कौन से कारक हैं, जो अधिगम या सीखना जिसे बोलते हैं, तो कौन कौन से कारक हैं, जैसे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हो गया, परिपक्वता जिसे मैच्योरेशन भी बोलते हैं, वो हो गई, आपकी अभिप्रेरणा मोटिवेशन हो गया, रुचि इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, समय व थकान, मतलब सीखने का जो समय और थकान, ये भी प्रभावित करता है। और सीखने की इच्छा हो गए, सीखने की विधि हो गया, वातावरण हो गया, अध्यापक की भूमिका, तो ये सभी कारक इसमें आ जाएंगे। सृजनात्मकता का मापन कैसे किया जाता है, संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो ये भी आपका 4 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, इसमें जैसे सृजनात्मकता की जो गिलफोर्ड प्रविधि है, ठीक है, वो आपकी हो जाएगी। टैरेंस का सृजनात्मक परीक्षण है, वो आ जाएगा आपका। और जो बकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण, तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये इसकी विधियाँ हैं, मतलब। और फिर ये है विकास की विभिन्न अवस्थाओं का, जो मैंने अभी बताया, ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। विकास की 3 अवस्था होती हैं, जिसमें मैंने बताया किशोर अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका। फिर देखिए, अगला अभी मैंने बताया था मानसिक मंद, ये देखिए यूनिट वही लगातार 2 से आ रहा है। ये जो मानसिक मंद वाला है, ठीक है, तो ये 4 में ही आता है, लेकिन लॉन्ग में केवल मैंने अभी इससे पहले बताया था, वो केवल 3 क्वेश्चन होते हैं, वो आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान हो गया आपका, प्रतिभाशाली बालक और पिछले बालक, वो लॉन्ग में आते हैं। बाकी जितने बालक हैं वो सारे के सारे आपके 60 में पूछ लेगा। हाँ, जो अगला क्वेश्चन है वो है आइजैक द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के आयामों को संक्षेप में लिखे। मतलब जो आइजैक द्वारा व्यक्तित्व के आयाम दिए गए थे, ठीक है, 3 आयाम थे। ऊर्ध्वाधर आयाम हो गया आपका, प्रगतिबोधक आयाम हो गया, अनुप्रस्थ आयाम हो गया, तो उसको जो है उन तीनों को आपको समझाना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, वो है समायोजन तंत्र के रूप में प्रतिगमन की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये प्रतिगमन ये आपका आया हुआ है। जब आप पढ़ेंगे समायोजन तंत्र की विधियाँ, या जिसे बोल सकते हैं हम रक्षा युक्तियों के प्रकार, ठीक है, या कह सकते हैं कुसमायोजन से बचने के जब उपाय, ठीक है, तो उसमें आप पढ़ेंगे जो दमन हो गया आपका, समन हो गया, प्रतिगमन हो गया, रूपांतरण हो गया। तो ये जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका प्रतिगमन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में पूछेगा तो आपका प्रतिगमन पूछेगा, 2 नंबर पे पूछेगा तो आपसे
केवल दमन पूछेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो प्रभाव के नियम और अभ्यास के नियम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब जब आपने अधिगम के नियम पढ़े हैं उसमें जो 3 नियम थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तो इसमें जो पूछा है आपसे वो प्रभाव का नियम और अभ्यास के नियम के बीच, ठीक है, अंतर पूछा, वो आपको लिखना है। ठीक है, जो सेक्शन सी है, तो इसमें टोटल 10 जो है मतलब क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको 8 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो शैक्षिक मनोविज्ञान, जैसे मैंने बताया था वो लॉन्ग में आपको तैयार करना, 2 नंबर यहाँ से लो, उसी से फंस गए आपके। तो ये हुआ शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। तो किसी भी आप जो है जितने भी मतलब मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके अनुसार आप किसी की भी परिभाषा दे सकते हैं। जैसे स्टीफन के अनुसार क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, ये उसके उन्होंने परिभाषा दी थी। स्किनर ने दी थी, वो बताया था शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। तो ये हुआ। फिर जो अगला क्वेश्चन, किन्हीं 2 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के नाम लिखे। तो ये जो मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 2 कौन कौन से आपको लिखने, पहले आप लिख देना बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण हो जाएगा आपका। ठीक है, और जो दूसरा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्लर या वैलेव्यू, ठीक है, परीक्षण। तो ये आपके 2 हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है पुनर्बलन क्या है। तो मतलब रीइंफोर्समेंट, ये भी आपसे पूछता है, इसके प्रकार भी पूछता, तो ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेने। बाकी मैं 2-2 नंबर्स के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको समझाऊंगा, 4 नंबर के भी बताऊंगा, लॉन्ग के भी बताऊंगा, टाइम मिलेगा तो। बाकी तो इंपॉर्टेंट तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए इसमें क्या है, पुनर्बलन क्या है, रीइंफोर्समेंट। तो पुनर्बलन वह घटना है जो किसी उद्दीपक को मतलब वही परिस्थितियों में पैदा करने पर दोबारा अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाती है। तो ये हो जाएगा। और यदि इसके प्रकार की बात करें, ठीक है, तो इसके 2 प्रकार होते हैं स्किनर के अनुसार। उन्होंने बताया था सकारात्मक पुनर्बलन और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन जैसे आपका हो जाएगा भोजन की प्राप्ति, और नकारात्मक पुनर्बलन में आपका क्या आ जाएगा, जैसे दंड देना। तो ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका वो है इलेक्ट्रा ग्रंथि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जब मैं 2 नंबर के करवाऊंगा तो मैं आपको सारे के सारे वहाँ बताऊंगा, क्योंकि इसमें फिर काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी ना। फिर अगला है ड्राइव क्या है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। अभी मैंने बताया था यूनिट 4 से क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग में भी जैसे आपने तैयार किया, तो 2 नंबर यहाँ भी आपके फंस गए। फिर प्रतिभाशाली बालक, जैसे मैंने अभी बताया था, प्रतिभाशाली बालक यदि विशेषताएं वगैरह पूछेगा तो कुल जो 4 नंबर पर पूछेगा, यदि पूरा क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे लॉन्ग में आएगा। तो ये तो बिल्कुल तैयार कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन है बालक के संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेट सीटेट वहाँ सारे के सारे, ये तो पता ही आपको CDP आते, तो यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। फिर अगले जो क्वेश्चन है आपका है व्यक्तित्व के 2 मनोवैज्ञानिक निर्धारकों के नाम लिखे। फिर अगला क्वेश्चन है रक्षा तंत्र के पदों में दमन। जैसा मैंने अभी बताया था प्रतिगमन वाला आपके 4 नंबर में आता है, और जो दमन का आता है यहाँ पे, दमन वाला 2 नंबर में आता है। ठीक है, वो आपको पूरा जब तैयार करेंगे तो आपका पूरा तैयार हो जाए। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।